और आज की अगली बड़ी खबर में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें करीब 26 लाख मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए हो रहे मतदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और बीजेपी नेता रविंद्र रैना समेत कई दिग्गजों की साख है दांव पर लगी हुई। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ संवाददाता खालिद हुसैन जुड़ गए हैं। खालिद, अब तक जो वोटर टर्नआउट है, जरा बताइए कैसा लग रहा है? पहले चरण के मुकाबले कितना फर्क है? देखिए, बिल्कुल अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो 3 बजे के जो आंकड़े हमारे पास ऑफिशियल आए हैं वो 48.2% के करीब है, यानी लगभग 50% को 3 बजे तक आंकड़ा छू गया है और 3 घंटे का मतदान अभी और होना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 3 ज़िले कश्मीर के और 3 ज़िले जम्मू के थे वो आज वहाँ मतदान हुआ और सभी जगह खासकर जम्मू में 61% तक वोटिंग गया है। और यहाँ अगर कश्मीर की बात करें तो गांदरबल और बडगाम में 50% को छू गया है। तो सुबह से ही हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम बडगाम, गांदरबल, श्रीनगर हमने देखा, ऐसी जगहों पर वोट पॉल होते हुए देखा गया जहाँ पूरा बहिष्कार रहता था। हमने सोइबुग इलाका देखा जो यूनाइटेड जहाद काउंसिल सईद सलाहुद्दीन का गाँव है, वहाँ भी ब्रिस्क पोलिंग हो रही थी। हमने नवाटा इलाका देखा जहाँ पत्थरबाजी होती थी, चुनाव बहिष्कार रहता था, वहाँ भी कतारें देखने को मिली और लोग मतदान करते दिखे। और साथ ही साथ गांदरबल में देखें तो बहुत भारी मतदान देखने को मिला। कंगन इलाके में लगभग 55% के करीब मतदान हुआ। तो एक उत्सव जो है लोकतंत्र का वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। 35 साल यहाँ चुनाव बहिष्कार होता रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि लगातार जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं, अपने मुद्दों के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए मतदान कर रहे हैं। और जो उन्हें अच्छा लग रहा है, जो दल अच्छा लग रहा है, जिसकी कहानी अच्छी लग रही है, जिसके वादे अच्छे लग रहे हैं, उसको मत दे रहे हैं। तो अब जीत किसी भी की हो, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ लोकतंत्र की जीत ज़रूरी है, क्यों कहना ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत होता दिख रहा है। एक आम आदमी को अपने मत की ताकत समझ आ रही है, वो समझता है कि अपने मतदान से मैं जो है कहीं ना कहीं बदलाव ला सकता हूँ, एक ऐसे प्रत्याशी को चुन सकता हूँ जो मेरे लिए विकास, शांति, उन्नति और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जो इशू हैं उनको एड्रेस कर सके। तो इसमें अगर हम आज बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2 जगह से किस्मत आजमा रहे हैं, गांदरबल और बडगाम से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष है अल्ताफ बुखारी, वो छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के बीजेपी इकाई के अध्यक्ष हैं, वो नौशेरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई दिग्गज नेता है जो चुनावी मैदान में है। मतदाता अब किसको राजा बनाती है ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल ये कहना ज़रूरी होगा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। कश्मीर और जम्मू, खासकर कश्मीर की अगर हम बात करें, जो दूर दराज इलाके हैं, जो ऐसे इलाके जहाँ बहिष्कार होता था, जहाँ लोग मतदान नहीं करते थे, वहाँ लोग निकलते हैं दिखे, वहाँ लोगों ने मतदान किया, वहाँ लोगों ने उन्नति, विकास, इसके लिए मतदान किया। कहीं कहीं अनुच्छेद 370 की भी बात हुई, उसको लेकर भी मतदान हुआ। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो वोट पे भरोसा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स, जिनकी इस बार तादाद 5,55,000 है इस दूसरे फेज में, वो बाहर आ रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं। और यूथ माना जा रहा है कि वो एक फ्यूचर होता है और वही दिशा देता है देश को, राज्य को, यूटी को, ज़िले को। तो वो युवा बाहर आ रहा है, वो लोकतंत्र में भरोसा दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं युवा के सामने आने से जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलता दिख रहा है, कश्मीर का नक्शा बदलता। बिल्कुल सही खालिद, आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन परसेंटेज वोटर्स का, वो परसेंटेज जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स है, युवा है, क्योंकि उन्हीं से ही भविष्य तय होगा। और आपने बोला कि लगभग 50% तक टच करने की तैयारी में है। 3 बजे तक का वोटिंग जो प्रतिशत है फिलहाल सेकंड फेज ऑफ इलेक्शंस में। अब देखते हैं आगे जो बचे हुए कुछ घंटे हैं वो कितने देर तक जाता है। तो अपने आप में काफी एक दिलचस्प मुकाबला भी होने जा रहा है। धन्यवाद करेंगे खालिद।